Little term oxymoron. An oxymoron is a figure of speech that combines two apparently या seemingly contradictory or opposite ideas are put together is called oxymoron. Oxymoron में ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विपरीत विभिन्न बातों को या दो विचारों को एक साथ रखकर प्रस्तुत किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, our sweetest songs are those that reflect the saddest thought. ये टू स्काईलॉक से ली गई है, पी.वी. शैली की पोयम है. हमारे मधुरतम गीत हमारे हृदय में छिपे गम या दर्द को झलकाते हैं. यहाँ दो विरोधाभास है, एक तरफ मधुरतम गीत है तो एक तरफ दुखद जो है हमारे विचार हैं. क्या ये मधुरतम गीत दुखदता के विरोधी हैं कि नहीं है? लेकिन जब इनको साथ में रखते हैं तो पता लगता है कि हमारे मधुरतम गीत वो हैं जो हमारे हृदय में निकली वेदना या दुख की पुकार को दर्शाते हैं. अतः सामान्यतः ऑक्सीमोरॉन एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन होता है. क्रिया विशेषण या विशेषण प्लस नाउन का मिश्रण होता है. जैसे क्रैश लैंडिंग कहते हैं ज़बरदस्ती हवाई जहाज को उतारना. ये खतरे की जोखिम भरा काम है. हो सकता है हवाई जहाज डिस्ट्रॉय हो जाए. जैसे कि मैं अपने बच्चों को झूला देता का इतना फिसल पट्टी से झूलते हैं, है ना, ये सब ढलान से नीचे आते हैं, वो भी क्रैश लैंडिंग है. वो गिर सकते हैं, उनका बैलेंस खराब हो सकता है, उनके हाथ पैर टूट सकते हैं. क्रूल काइंडनेस, देखो निर्दयी दयालुता. अब देखिए क्या ये दोनों विपरीत है कि नहीं? तो निर्दयता दयालुता. डीफनिंग साइलेंस यानी झन्नाटेदार सन्नाटा, कानों को बहरा कर देना सन्नाटा. अब ये कानों को बहरा कर देना विपरीत है, सन्नाटा अलग है. मर्डरस इनोसेंस, कातिल निष्कपटता. डार्कनेस विजिबल, अंधकार दृष्टिगोचर. क्रूल काइंडनेस, निर्दयी जो है दयालुता. क्रूल काइंडनेस, जिस प्रकार डॉक्टर ड्यूरिंग ऑपरेशन कैंची चाकू जैसे गैजेट से है इंस्ट्रूमेंट काम में लेता है, बेसिकली उसका इंटेंशन तो नेक होता है, परंतु वे खराब अंग को बेरहमी से काटता है और उसको काट के शरीर मरीज को आराम या राहत प्रदान करता है. तो उसके जो काटने का तरीका है, किसी बेकार अंग को काटना, वो तो क्रूएल्टी हो गई. और काइंडनेस ये कि उसका जो उद्देश्य है वो मरीज का नेकी या भला करना है. और उदाहरण देखिए, ऑक्सीमोरॉन के अन्य फन एग्जाम्पल है फुलिश विजडम, मूर्तापूर्ण विद्वता. हेटफुल लव, घृणित प्यार. ऑनेस्ट थीप, ईमानदार चोर. कोई ऐसा चोर हो जो नीतिगत हो, एथिक अपनाता हो, जो किसी के घर में केवल जो है वो केवल जो है जेवर चांदी हीरे रह देता है, बाकी किसी चीज़ को छूता नहीं है. लिविंग डेड, देखो जिंदा मुर्दा. लिविंग हेट, ओल्ड न्यूज़, पुराना समाचार था, बासा हो गया समाचार. तो समाचार तो कहीं बासा होता ही नहीं है, लेकिन यह एंशियंट ओल्ड न्यूज़ है. ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य. लाउड विस्पर, धीरे से फुसफुसाहट. ओरिजिनल कॉपी, मूल कॉपी. तो कॉपी तो कभी ओरिजिनल होती नहीं है. पीसफुल वार, शांति में युद्ध, यानी ऐसा युद्ध जिसके बाद शांति व्याप्त हो जाए, रोज़ रोज़ का रोना पीटना झींकना मिट जाए. स्वीट सोरो, सुखद दुख. दूसरा देखिए पैराडॉक्स, विरोधाभास. इट्स ए फिगर ऑफ स्पीच. पैराडॉक्स भी एक फिगर ऑफ स्पीच है दैट सीम टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो स्वयं के कथन का खंडन करती है. बट ऑन फर्दर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, यदि इसका आगे गहन अवलोकन किया जाए, कंटेन सम कार्नेल ऑफ ट्रुथ और रीजन बिहाइंड इट, तो इसके पीछे कोई कथन छिपा होता है. इस प्रकार के कथन में जो बात पहले बोली गई है या कही गई है, दूसरी लाइन पहली लाइन में बोले गए कथन या विरोधाभास का खंडन करती है. वाई डू राइटर यूज़ पैराडॉक्स? फिर प्रश्न उठता है कि लेखक पैराडॉक्स का यूज़ क्यों करते हैं. द राइटर यूज दिस डिवाइस इन ऑर्डर टू मेक द स्टाइल मोर इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, फोर्सफुल, मीनिंगफुल. याद रख लीजिए, जब किसी लेखक को अपनी शैली को प्रभावशाली करना हो,
उसको इफ़ेक्टिव बनाना हो, उसे सशक्त बनाना हो, उसे अर्थपूर्ण बनाना हो, तो पैराडॉक्स नाम के लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करते हैं। मोरओवर टू ऐड ह्यूमर टू द वर्क बाय मेकिंग, साथ में हास्य जोड़ते हैं। बाय मेकिंग ए विटी ऑब्जर्वेशन, चातुर्यपूर्ण अवलोकन करते हैं। टू पॉइंट आउट चैलेंज और सेट्राइज कंट्राडिक्शन द वर्ल्ड, कहते हैं संसार की कुरीतियों को लेखक अपने माध्यम से चुनौती देता है। टू सजेस्ट दैट, सुझाव की इट माइट रिवील ए ग्रेटर ट्रुथ, इससे कोई सत्य का उजागर होगा। इफ़ इट कैन बी रिजोल्व, यदि इसको हल कर दे तो कोई सत्य का पता चलेगा। टू ड्रा द अटेंशन रीडर, ताकि पाठक का ध्यान उसकी ओर जा सके। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम की ताकत तलवार की ताकत से अधिक। यदि देखा जाए तो तलवार ज़्यादा पैनी है, कलम की क्या औकात है? नहीं, जो कलम की ताकत लेखन क्षमता है, लिखकर जो हम विचारों में सुधार ला सकते हैं, समाज में जो क्रांति विचार करते हैं, वो ताकत या तलवार के बल पर नहीं हो सकता। हम मजबूरी में किसी को बाध्य करें तो हम कुछ ही लोगों का मन बदलेंगे। यदि हम सशक्त माध्यम रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, किसी का भला चाहेंगे, तो अधिक जन हमारी बात को गौर करेंगे और परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। यही कारण है कि समाज के बड़े बड़े लेखकों ने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन अपनी लेखनी के बल पर ला दिए, ना कि हथियार या तलवार के बल पर। यदि तलवार हथियार पर होता तो आज शांति स्थापित हो जाती। द गोल्डन रूल इज दैट देयर आर नो गोल्डन रूल्स, स्वर्णिम नियम नहीं है कि कोई नियम नहीं है। आ जाए रूल्स फॉर फूल्स, देखिए रूल्स फॉर फूल, हर बात में यदि हम नियम घुसेड़ देंगे तो हम कभी व्यवहारिक नहीं हो सकेंगे, हम केवल आदर्शवादी हो जाएंगे। आदर्श से चलेंगे तो हम व्यवहारिक जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए हमें व्यवहारिकता अपने विचारों में लचीला लाना पड़ेगा। वारिस पे युद्ध शांति है, देखो अभी युद्ध भी शांति होता है नहीं। यदि कोई मनमुटाव दूर हो जाए तो अंतोगत्वा युद्ध से हमें चिरस्थायी शांति मिलती है, फिर आराम से लोग रह सकते हैं। फ्रीडम इज स्लेवरी, दास्ता गुलामी है। इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, देखिए जॉर्ज ऑरवेल का है। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, मैं निर्दयी हूँ केवल दयालु बनने के लिए। कावर्ड डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, कहते हैं जो डर गया सो मर गया। कायर मौत से पहले हजारों बार मरता है। बहादुर को याद किया जाता है क्योंकि वो शूरवीरता का परिचय कराता है। किसी नोबल काज के लिए मरता है, उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है और लोग उसे आदर से याद करते हैं। जो निकम्मे हों, देशद्रोहियों, गद्दारों, आतंकवादियों, उनके मरने पर तो खुशी मनाई जाती है। फंड कटा तो अच्छा हुआ, पहले मर जाता तो और भी अच्छा होता। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, देखिए बालक बच्चे का पिता, इसका मतलब बच्चे में वो सब गुण निहित हैं। जैसे बीज अच्छा होगा तो पेड़ अच्छा होगा, बालक के संस्कार अच्छे होंगे तो आगे जाकर वो अच्छा नागरिक बनेगा। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यही सर्वश्रेष्ठ समय, सही से बुरा समय। इससे सीख मिलती है कि हमें समय के प्रत्येक क्षण की कदर करनी चाहिए। यदि आप समय की कदर करोगे तो समय आपकी कदर करेगा, वरना टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, मेरा 45 साल टीचिंग अनुभव है एज ए लेक्चरर और 100% श्रेष्ठतम परिणाम दिया है। मात्र उद्देश्य ये है कि मेरे ज्ञान से मैंने जो एक बूंद अर्जित किया है वो मेरे प्रत्येक बच्चे को लाभान्वित करूं। यदि आप मेरे इस लेखन से प्रभावित होते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें, मैं क्योंकि अधिकतम बच्चों को लाभान्वित कर सकूं। ज्ञान से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। टू इम्पार्ट नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ मैन, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। थैंक यू।